नाजिक डिस्ट्रीब्यूटर है हमारा, वाव एकेडमी की तरफ से ज्वाइन हुआ है, तो पहला कर्तव्य है कि जूम पे आना। बहुत सारे, कल कितना बढ़िया राम प्रसाद जी बताए, करुणाकर जी बताए, उस सारे चीज को आप नोट करिए और अमल करिए खुद के ऊपर। सुनने के लिए नहीं, अमल करने के लिए सारी चीज बताया जा रहा है। इतने सारे लीडर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? उनका टाइम पास नहीं हो रहा है क्या? टाइम पास करने के लिए नहीं आ रहे, अपने जीवन को आपके सामने रख रहे हैं। वो जैसे बोलते हैं ना, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। ऐसे अपने सक्सेस को पोस्टमार्टम करके आपके सामने रखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ताकि हम सब उसमें उसका फायदा लेंगे और उससे हमारा टीम को फायदा मिलेगा, हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे हमारा जूम सेशन बढ़ रहा है, इतने सारे जूम क्लासेस हो रहा है, इसलिए सभी लोग समय दे रहे हैं और बहुत सारे पैसा, बहुत सारे संसाधन व्यवहार कराया जा रहा है। तो इसमें इसको हल्का में मत लीजिए, सीरियसली लीजिए इस टॉपिक। और जूम खत्म होने के बाद अपने अपने कार्य क्षेत्र में जा रहे हैं हम लोग। जो भी ईश्वर की, प्रभु की कृपा से आपको जो पर्सनल लाइफ को करने के लिए आप कर रहे हैं, जो भी धंधा, जो भी बिजनेस, जो भी जॉब आपके पास है, उसको भी अच्छे से करिए। लेकिन जैसे ही आपको समय मिलेगा दिन भर में, तुरंत वो डायरी को उल्टाइए। आज क्या मैंने सीखा, आज मैंने क्या पढ़ा, आज मेरा जो स्पीकर थे आज क्या बोले। फिर लौट कर जब एनाजिक फील्ड में जाएंगे आप, शाम को 4 बजे, 3 बजे जब, या दोपहर को, बहुत सारे लोग फुल टाइमर होकर काम कर रहे हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। वो फुल टाइम में आप इसको इम्प्लीमेंट करिए, यूज करिए, उपयोग करिए, व्यवहार करिए, तब जाकर वो निखरेगा, तब जाकर इस जूम का फायदा होगा। सुनकर बस आराम से लेट जाने से कुछ नहीं मिलेगा। काम में लगाइए, काम में लगाइए। जितना आप उपयोग करेंगे उतना ही आपका फायदा ही फायदा होगा, उतना ही आपका टीम का फायदा होगा। कल मैं किसी टीम के लिए गया और उसी टीम का शिक्षक लीडर बैठे मेरे सामने। मैंने पूछा उनको कि भाई तुम कितने कितने बार जूम अटेंड किए? हाँ, कभी कभार ज्वाइन हो जाता हूँ, मेरे सुबह उठने का आदत नहीं है। मैंने बोला अगर आपके पास आदत नहीं है तो क्या उधारी ले मिलेगा आपको? आदत दे दूं किसी से उधार करके? इसलिए आपका हर महीना क्लोजिंग मिल रहा है 5 या 6, ज्यादा नहीं हो पा रहे। अब मैं क्या कर सकता हूँ? इतने सारे लीडर्स आ रहे, पूरा दुनिया आज वाव का जूम के लिए एक्साइटेड है, और आप बोल रहे हैं मेरे को आदत नहीं। यही हो रहा है हमारे साथ, हमारे टीम के साथ। बस बाई चांस आ गए हैं, लेकिन अभी तक चॉइस नहीं है, चॉइस में नहीं आए हैं कुछ लोग। अच्छा, मेरे को क्या बताए खान साहब पता है? वो उन्होंने बोले सर कल से मैं ज्वाइन करूंगा, मेरा नंबर का आप नोट कर लीजिए, मैं आपको दिखाई दूंगा नंबर में। तो मैंने बोला भाई साहब, मैं देखने के लिए आप ज्वाइन होंगे क्या? आप खुद के लिए ज्वाइन हो जाइए, खुद का टीम के लिए ज्वाइन हो जाइए, तब जाकर आप सक्सेस मिलेगा आप। तो काफी लोग केवल नाम दिखाने के लिए गाली पड़ेगा, इसीलिए भी कुछ लोग ज्वाइन हो जाते हैं। मेरे भाई साहब, प्लीज आप ऐसा मत करिए। अगर आपको जूम में इंटरेस्ट है, सीखने सुनने की इंटरेस्ट है, तब जूम में ज्वाइन करिए, क्योंकि सबका समय का बहुमूल्य, समय का मूल्यवान है। आप, हमारा तो कैपेसिटी 500 है। अगर कोई यहाँ प्रेजेंट लगाने के लिए ज्वाइन हो रहा है, तो प्लीज आप मूव हो जाइए, रिमूव हो जाइए, ताकि कोई सज्जन उससे फायदा मिलेगा। ओके, थैंक यू सभी को, नमस्कार, जय जगन्नाथ। खान साहब, दादा आगे हैं। दादा यस नमस्कार। यस सर, यस। ओवर टू दादा यू, आ गए हैं, दादा को प्लीज। अनम्यूट नमस्कार सर, करता हूं मैं। नमस्कार। जी जी, थैंक यू सर। वेलकम दादा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार सभी नमस्कार को। नमस्कार सर। सेटिंग्स शायद कुछ चेंज हुई है मेरे को लगता है, लेकिन ठीक है। फुल स्क्रीन हो गया है। हाँ, अब ठीक है।
नमस्कार सभी को। और नवरात्रि चल रहा है। मिश्रा सर नमस्कार। अरुण सर कैसे हैं? अ, दादा प्रणाम। सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका चेहरा दिख गया नवरात्रि में। जी। नवरात्रि प्रारंभ आपके है दर्शन और हुए दादा आज। अभी क्या बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स के साथ काम हो रहा है, और इस कारण से रात जी। रात भर जो है नया नया लिटरेचर अनुसंधान यानी क्या क्या चल रहा है। कल भी दोपहर में थोड़ा सोया, फिर रात को फिर काम किया, और आज हम जूम मीटिंग में हैं। एक्चुअली हम ये 9 दिन में नारी शक्ति स्पेशल करने के लिए हम लोग सोच रहे थे, जिसमें कि छत्तीसगढ़ से कुछ महिलाएं आगे आए, अपनी स्टोरी बताएं, और कुछ मध्य प्रदेश, कुछ हमारा बंगाल। तो ये ही प्लानिंग चल रहा है कि कोशिश करेंगे कि आज दूसरा दिन है, तो कल का दिन तो हमारा हो गया, तो 2-3 दिन में हम सॉर्ट आउट करते हैं। और जो है उसमें जो भी महिलाएं आना चाहें, यहाँ पर अभी भी यहाँ पर मुझे लगता है 350 के आसपास लोग हैं। तो जो भी महिलाएं आना चाहें वो आके जो है अपनी पूरी जर्नी, जो खुद काम कर रही हैं या कहीं ना कहीं उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस बिजनेस में योगदान है, भले ही वो खाना क्यों ना बनाती हो 2 बार, लेकिन वो इस बिजनेस को अगर समझती है, वो अगर अल्कलाइन वाटर को समझती हैं तो वो जो है मुझे व्हाट्सअप कर सकती हैं। तो ऐसा हम जो है फाइनल कर रहे हैं। अगर ज़्यादा महिलाएं होती हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है। एक दिन में हम 3-3 4-4 महिलाओं की भी बात को लेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, और वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है इस बिजनेस से वो भी हम समझेंगे। वो उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए कि कोई बहुत क्वालिफाइड होना चाहिए, जो भी इस बिजनेस को कर रही हैं, है ना। और या फिर पर्दे के पीछे हैं, लेकिन उनका पर्दे के पीछे भी बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसी महिलाएं जो हैं आगे आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर आप नाम जो है वो मुझे लिखवा सकते हो, तो हम आपसे बात करके जो है फिर चाहेंगे कि आप लोग भी इस प्रकार से एक्टिव भागीदारी लें। और जो है इसीलिए मेरा मोबाइल नंबर मैं एक बार फिर यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो हम दिन के हिसाब से जो है उनको हम लेंगे। ओके। सो आज का टॉपिक हम जो है नवरात्रि चल रहा है, तो वेट लॉस एक बहुत बड़ा टॉपिक है आज की तारीख में। और वजन बढ़ा हुआ होना वास्तव में, इसके लिए बड़े बड़े सेंटर खुले हुए हैं जो लाखों रुपए लेते हैं लोग, और इसका फिर इलाज किया जाता है मोटापे का। तो मोटापा क्यों होता है, इस पे जो है हम बात करेंगे कि व्हाट इज द रीजन ऑफ ओबेसिटी। तो ओबेसिटी कैसे ठीक होती है, और ओबेसिटी क्या है, इस पे तो बहुत बात करना ही है। ओबेसिटी को जनरली कहा गया है कि जितना ज्यादा शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उतना इंसान जो है वो मोटा होगा। इसके ऊपर भी फार्मूला भी है, उस फार्मूले को हम कल जो है आपको बताएंगे कि अगर हम सांस ढंग से नहीं छोड़ते, या हमारे शरीर में एसिड बहुत ज्यादा है, तो एसिड जो है कई बीमारियों का कारण है, हमने देखा है। लेकिन सबसे बड़ा कारण है मोटापा। शरीर में बहुत ज्यादा एसिडिक बॉडी है, और इस कारण इंसान उस एसिड के कारण मोटा होता है। तो जितना बॉडी अल्कलाइन रहेगा, उतना इंसान जो है दुबला पतला स्लिम ट्रिम रहेगा। उसका जो शरीर जो है वो आपको दिखेगा, फ्लेक्सिबल तो रहेगा ही नो डाउट, लेकिन वो मोटा नहीं रहेगा। उसका तोंद जो है वो अंदर रहेगा, उसको फैटी लिवर नहीं होगा जिसका बॉडी अल्कलाइन है। सो मोटापे के ऊपर आज बात करते हैं। मोटापे में कैंगन का क्या रोल है उस पर भी बात करते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर साथी हैं, काफी लोग ज्वाइन हैं यहाँ पर ऑलरेडी। तो लेट अस स्टार्ट अबाउट द वेट लॉस। वेट लॉस क्या है, वेट कैसे कम किया जाए, और वेट कम करना क्यों जरूरी है, इन सारी चीजों पर आज बात करेंगे। कल भी बात करेंगे, परसों भी बात करेंगे। वेट लॉस जो टॉपिक है हमारा, 7:40 हो गया, 20-25 मिनट बात करेंगे, ज्यादा नहीं। एफर्टलेस वेट लॉस। हमारे अगले सेशन जो है वो वोल्टेज पे आ रहे हैं, तो कृपया जो है आइए, सुनिए, समझिए। बहुत अच्छा है कि बिजनेस आपको मिला है, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिला है, तो इसका फायदा उठाते रहिए। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है खान साहब, कि रिकॉर्डिंग यस करना दादा, पड़ेगा? चल तो रहा है रिकॉर्डिंग। पक्का ना? यस दादा, यस। हाँ। आप डाल दीजिए ना दादा, डालना तो।
मुझे रिकॉर्डिंग दिख नहीं रहा है, तो मैंने कहा मैं देख लेता हूँ, कहीं सेटिंग वेटिंग कुछ चेंज हुई है शायद इसकी। सो हाँ, चल रहा है रिकॉर्डिंग, ठीक है। ओके। सो एफर्टलेस वेट लॉस, मोटापा, कारण, उपचार, और इस पर बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, कल भी हम इस पर बात करेंगे, एक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो मोटापा, इसके कई कारण हो सकते हैं। बार बार खाना, या अनहेल्दी खाना, डिब्बा बंद खाना, अत्यधिक तनाव, नौकरी का तनाव हो सकता है, सामाजिक तनाव हो सकता है, और कुर्सी वाला आपका अगर नौकरी है, या फिर आपका ऑफिशियल काम है जिसमें आप चेयर पे ज्यादा बैठते हैं, हलन चलन कम है, और आप खा बराबर रहे हैं, व्यायाम आपकी लाइफ में नहीं है, घूमना फिरना नहीं है, डीप ब्रीदिंग नहीं है, और हम जो है खा भी रहे हैं तो अनहेल्दी खा रहे हैं, है ना। तो ये जीरो जीरो कैलोरी डाइट, बहुत सारी डाइट्स का अब इसमें उल्लेख आने वाला है जो एफर्टलेस वेट लॉस में, कि कौन सी डाइट से क्या परिणाम शरीर पे आते हैं। सो ये बहुत सारे कारण हैं जो बताए गए हैं बाबा रामदेव जी के द्वारा वेट लॉस के ऊपर, वेट बढ़ने के लिए, वेट गेन जो होता है ना। वेट गेन पे भी बात करेंगे। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है वो क्या कहता है इस बारे में, अगर हम देखें, बात करें, तो हमको कितनी एनर्जी चाहिए एक इंसान को, जो गृहस्थ है, जो वर्किंग इंसान है, उसको कितनी एनर्जी चाहिए। तो 2000 कैलोरीज एनर्जी पर डे रिक्वायर्ड होती है। जो लोग भी काम करते हैं, जो फील्ड में जाते हैं, जो जॉब करते हैं, जो इतना एनर्जी हमें चाहिए दिन भर। तो अब 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उसमें 4 कैलोरीज होती हैं, और प्रोटीन में भी सेम ही है ना। तो 1 ग्राम प्रोटीन मैंने लिया, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया, तो दोनों में 4 कैलोरी होती है। लेकिन अगर 1 ग्राम में फैट लेता हूँ, घी लेता हूँ, उसमें 9 ग्राम कैलोरी होती है। और पूरा शरीर हमारा जो होता है वो फैट से एनर्जी लेना चाहता है, ये बड़ी बात है। ब्रेन जो होता है उसको शक्कर चाहिए, उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। बाकी हमारे बाकी जो हमारा सिस्टम है ब्रेन के नीचे का, वो फैट से एनर्जी बनाना पसंद करता है। अब यहाँ जैसे जैसे आगे चलेंगे काफी इंटरेस्टिंग होता जाएगा टॉपिक, कि फैट हमें कहाँ से मिल सकता है। कुछ कुछ लोग इसीलिए घी खाते हैं, तेल खाते हैं, उनको लगता है उससे उनको अच्छा फैट मिल जाएगा। तो गुड फैट, बैड फैट, बहुत सारी रिपोर्ट, कोलेस्ट्रॉल की सारी चीजें हम आज देखेंगे। और इसमें क्या क्या रोल है, सब्जी भाजी इमली, इसको भी डे बाय डे हम देखेंगे कैसे क्विकली हम वेट लॉस कर सकते हैं। तो 2000 कैलोरी पर डे रिक्वायर्ड है, उसमें से 1 ग्राम अगर मैं कार्बोहाइड्रेट खाता हूँ तो 4 कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन अगर मैं कंज्यूम करता हूँ तो मुझे उसमें भी 4 कैलोरी मिलती है। और अगर मैं 1 ग्राम फैट खाता हूँ तो मुझे 9 कैलोरी मिलती है ना। सो ये हमारा गणित है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसी से हमारा शरीर बना होता है। शरीर में तीनों चीजें होती हैं, है ना। आपकी मसल्स में प्रोटीन होता है आपका हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट आपको किसके लिए चाहिए, ब्रेन के लिए चाहिए, और फैट आपको चाहिए पूरे सिस्टम को चलाने के लिए, ऊर्जा के लिए। तो ये तीनों चीजें आपको चाहिए। अब आदर्श वजन कितना होना चाहिए, तो हाइट इन सेंटीमीटर -100 जो है ये आपका आइडियल वेट होना चाहिए। समझो 153 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है, तो उसमें से 100 अगर माइनस करते हैं तो आपका 53 kg वेट अगर है, तो इसको आदर्श वेट हम मानेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का रेशियो अगर गड़बड़ है, तो पतले आदमी का भी फैटी लीवर हो सकता है ना। अगर उसका डाइट बैलेंस नहीं है, वो भले ही दिखने में उसका पेट अंदर है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके ऑर्गन्स हो सकता है खराब होंगे। सो ये है ना, आप दुबला है इसका मतलब ये नहीं कि आप फिट हैं, स्वस्थ हैं, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। सो आदर्श वजन कितना होना चाहिए, तो जितना भी है हाइट आपका, उसमें से 100 को अगर घटा देंगे तो वो आपका आदर्श वजन हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आपके मोटापे का आपके वजन से रिश्ता है। यदि आपका वजन 1 किलो बढ़ गया तो आपका ब्लड प्रेशर 2 mm से बढ़ जाता है ना। ये बहुत काम की बात है, नोट करने लायक बात है कि मोटापा होने के खतरे क्या हैं। तो बीपी बढ़ जाएगा, तो ब्लड प्रेशर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा। तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर सगी बहनें हैं। पीसीओडी, गर्भाशय में हो रही गठाने, और उच्च रक्तचाप, ये सगे भाई बहन हैं सब। तो अगर जिसको पीसीओडी होगा उसका बीपी भी बढ़ेगा, जिसको शुगर होगा उसका भी बीपी बढ़ेगा, जिसको बीपी बढ़ेगा उसको डायबिटीज हो ही जाएगा। तो ये इंटरलिंक्ड है। तो अगर मेरा वजन बहुत ज्यादा है तो मेरा बीपी भी बढ़ेगा। बीपी अगर बढ़ेगा तो और नुकसान क्या है भाई, किडनी को एक प्रेशर चाहिए, उससे ज्यादा प्रेशर अगर किडनी को मिलेगा तो किडनी भी खराब होगा। मतलब मैं मोटा हूं तो बीपी बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है तो शुगर हो रहा है, पीसीओडी हो रहा है, किडनी में स्टोन हो रहे हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो रहे हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, जिससे किडनी भी मेरा डैमेज हो रहा है। ब्लड प्रेशर मशीन सबके यहाँ होना चाहिए, जिससे हम ब्लड प्रेशर हमारा नाप सकें
और जिससे पता पड़ेगा जो भी जिनका भी पेट आगे है, एक ब्लड प्रेशर मशीन जो 1000-1200 रुपए का आता है वो होना चाहिए। रक्तचाप 120/80 सामान्य माना जाता है, लेकिन अगर आप मोटे हैं तो आपका जो वजन है वो बढ़ता चला जाएगा, चला जाएगा, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, मोटापा बढ़े, और 2 mm से बढ़ेगा। 1 किलो वजन, अगर आप 10 किलो वजन आपका बढ़ गया तो आपका बीपी सीधे 20 से बढ़ जाएगा, 140 हो जाएगा, है ना। तो बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ना बहुत हानिकारक है, समझ लीजिएगा आप। ब्लड प्रेशर हमेशा थोड़ा कम रहेगा तो अच्छा है। ब्लड प्रेशर रात को कम होना चाहिए, सुबह ज्यादा होना चाहिए। रात को बीपी कम होगा तभी आपको नींद आएगा, नहीं तो नींद नहीं आएगा। और जितनी भी ब्लड प्रेशर कम करने की गोलियां आती हैं, ये क्या करती हैं, शरीर से जो है पानी को निकाल देती हैं। जो लोग भी बीपी की गोली लेते हैं उन्होंने अनुभव किया होगा कि बहुत सारा उनको बार बार यूरिन आता है। तो ब्लड प्रेशर ठीक करने का तरीका गोली नहीं हो सकता है, डायबिटीज ठीक करने का जो है गोली नहीं हो सकता, है ना। उसका जो प्रॉपर है हाइड्रेशन जो है, अभी हम इस पे भी बात करेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, चलने वाला है 5-7 दिन का टॉपिक, तो ये कोई एक दिन में खत्म करने वाला टॉपिक नहीं है। सो हाइड्रेशन कम होगा आपका तो भी आपको जो है समस्या आएंगी। बीपी की गोलियां आपको यूरिन करने के लिए बार बार जो है प्रेरित करती हैं कि भाई जब आप यूरिन जाते हैं तो बीपी कम होता है। तो ये एक गोली जो है वो ऐसा कोई साइंस तो नहीं है कि गोली खाओ बीपी कम हो जाएगा। तो ये ब्लड एक्सट्रैक्ट करती है, मतलब हर पूरे ऑर्गन्स पे लोड आता है। जब आपका बार बार अगर पेशाब आएगी, इसका मतलब ही क्या है, किडनी पे लोड आ रहा है, किडनी बहुत ज्यादा काम कर रही है। तो जो लोग बीपी की गोली खा के बीपी नॉर्मल करते हैं उनको पेशाब आता है, आता ही है, सामान्य आदमी से ज्यादा आता है। तो बार बार पेशाब आ जाएगा तो क्या होगा, शरीर सिकुड़ जाएगा, रिंकल्स आ जाएंगे, जब बॉडी से पानी बार बार निकलेगा। तो उसी तरीके से बीपी को नियंत्रित किया जाता है। लेकिन अगर हम मोटापे को नियंत्रित कर दें तो बीपी ऑटोमेटिक नियंत्रित हो जाता है, क्योंकि 1 किलो वजन ज्यादा है तो 2 mm बीपी ज्यादा है। तो बीपी अगर सही रहेगा तो आपका वजन सही रहेगा। अगर वजन ज्यादा है तो बीपी बढ़ेगा, फिर आप बीपी की गोली लेंगे, है ना, फिर आप वजन कम करने की गोली लेंगे, फिर आप कोलेस्ट्रॉल की गोली लेंगे। ऐसे आपके जीवन में एक ऐसा पूरा डब्बा भर के गोलियां आ जाती हैं, आप सुबह से शाम तक गोलियां ही खाते रहता है इंसान। तो एफर्टलेस वेट लॉस का एक्चुअली मतलब क्या है कि आप खाएं भी और वजन भी घट जाए। एफर्टलेस वेट लॉस पर क्या खाएं, कब खाएं, कितनी बजे खाएं, उस चीजों पर लेके आज का सेशन है। यदि आपका वजन 1 किलो बढ़ गया तो आपका ब्लड प्रेशर 2 mm से बढ़ जाएगा। आपका जो है ब्लड प्रेशर सामान्य कितना है, 120/80, अभी की भाषा में यही है ना। जनरली जो लोग जंगल में रहते हैं उनका तो 100/60 होता है। जो लोग पत्तियां खाते हैं, उबाल के खाते हैं, उनका वजन नहीं बढ़ता। जो लोग नाभि के नीचे धोती पहन के दिन भर घूमते रहते हैं, वो पूरा जो नेचर को फॉलो करते हैं उनका तो 100/60 होता है। तो यदि आप 30 किलो ओवरवेट हैं तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर लेते हैं किसी का वजन 60 होना चाहिए, 60 की जगह 90 है, तो क्या होगा, उसका बीपी जो है ना, 30 × 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60, मतलब 180 आपका बीपी हो जाएगा बाय 80। तो अगर 180 बीपी हो जाएगा तो कितना घबराहट होगा, कितना पसीना आएगा, ये सारा कुछ देखते हैं होता है। तो कहने का मतलब है मोटापा से बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ने से किडनी खराब होगा, किडनी खराब होने से डायलिसिस होगा, और ये सारा चीजें एफर्टलेस वेट लॉस हमारा इसी कैटेगरी में सारी चीजें आती हैं। सो मोटापे के कारण दूसरी बीमारियां कौन सी होंगी, अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, घुटने का दर्द, मोतियाबिंद, आंखों का खराब होना, फिर उसका पुतलियों का खराब हो जाना। उसके बाद कैंसर भी होगा, क्योंकि चर्बी बॉडी में जब ज्यादा बढ़ जाती है तो ट्यूमर बनते हैं, है ना। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत होगी। अगर कोई महिला मोटी है, शादी होती है और कोई दुल्हन बहुत मोटी है, तो उसको निश्चित तौर पर कंसीव करने में समस्याएं होंगी। मासिक चक्र जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ चर्बी है। तो ये चर्बी जो है ये मासिक चक्र को भी आपके अनियमित कर देगी, इरेगुलर कर देगी। सो वजन बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है, वजन कम होना चाहिए। अगला हमारा जो सेशन आ रहा है वो आ रहा है, मैं भी माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। ये उन महिलाओं के लिए है जिनका शादी हो चुका है और जिनके अंदर एक फीलिंग है कि नहीं, उनको वापस वैसा होना है जैसा वो कॉलेज में थी। तो उनके लिए विशेष तौर पे ये सेशन फॉर लेडीज आ रहा है। कुछ हम काम करेंगे लेडीज के साथ, 500-1000 लेडीज के साथ, और उनका फीडबैक 2 महीने में हम लेंगे कि उनको कितना अच्छा फील हो रहा है। इसके लगातार इस टाइप के सेशंस जो हैं अब आने वाले हैं। सो वो जो सेशन है, मैं माधुरी बनना चाहती हूँ, मैं आई वॉन्ट टू बिकम माधुरी दीक्षित। सो ये सेशन पर ओनली फॉर लेडीज जो मैरिड हैं और शादी के बाद उनका वजन बढ़ा है। इसमें वो भी लड़कियां ज्वाइन कर सकती हैं जो शादीशुदा नहीं है, लेकिन स्पेशल इट इज फॉर लेडीज। सो
एफर्टलेस वेट लॉस, अर्थराइटिस, मोतियाबिंद कैंसर हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है, मासिक चक्र रेगुलर हो सकता है, गर्भाधान में दिक्कत आ सकती है ना। तो इसलिए वजन बढ़ना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। सो दो तरीके के मोटापे हैं, एक तो एप्पल शेप, पूरा आदमी एप्पल की तरह मोटा है, और एक ये पियर शेप ना। पियर शेप वाला मोटापा इंडिया में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। दो प्रकार के मोटापे हैं, तो इसमें से कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है? वैसे तो दोनों ही बुरे हैं, लेकिन जानलेवा खतरनाक कौन सा है? खतरनाक शब्द जब आता है तो वास्तव में इंसान डरता है। तो खतरनाक कौन सा मोटापा है? सो ये जो इसको बोला जाता है एप्पल वाला सेंट्रल ओबेसिटी, इसकी रिस्क ज्यादा है। ये खतरनाक है, पूरा आदमी पूरा गेंद की तरह हो गया है ना। कोई लेडी है गेंद की तरह पूरा हो गई, वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस, कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। और एक होता है पेरिफेरल ओबेसिटी, सिर्फ सिर्फ पेट आगे है, ये ओबेसिटी कम खतरनाक है। दो ही प्रकार हैं ओबेसिटी के। सो ये जो एप्पल वाला ओबेसिटी है, अगर आप देखिएगा खुद को कैसे है, ये बाथरूम में जाके खुद को चेक कर सकते हैं हम। तो सेंट्रल ओबेसिटी इज डेंजरस, खतरनाक। तो भारत में जनरली पेरिफेरल ओबेसिटी हम ज्यादातर देखते हैं। क्या मोटापा अनुवांशिक होता है? मतलब आपके फादर मोटे थे, आपके दादा मोटे थे, आपकी दादी मोटी थी, नानी मोटी थी, तो आप मोटे हुए हैं क्या? तो क्योंकि 98% लोग जो होते हैं वो मोटापा कमाते हैं, उसका उनके फोर फादर से कोई लेना देना नहीं होता। आपकी लाइफस्टाइल, आपकी हैबिट्स, आप शहर में रहते हैं कि गांव में, आपको कितना जो है खाना सुलभ है, आपका जॉब कैसा है, आपका तनाव कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि आप जो है वो मोटे होंगे। तो आपका मोटापा आपने कमाया है, या आपके पिता या आपकी मम्मी या आपकी दादा दादी नाना नानी से नहीं आया है ना। तो पूर्वजों को ब्लेम करना बंद करिए कि वो ऐसे थे, वो वैसे थे इसलिए मैं ऐसा हूं। अनुवांशिक नहीं होता है, ये सिर्फ 2% अनुवांशिक हो सकता है, लेकिन 98% लोग मोटापा कमाते हैं, खुद कमाते हैं। तनाव के कारण भी मोटापा हो जाता है, बहुत ज्यादा तनाव में है आप तो कॉर्टिसोल सीक्रेट होगा, बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होंगे, अच्छे हार्मोन्स का सीक्रेशन कम हो जाएगा, बुरे हार्मोन सीक्रेट होंगे, तो वो तनाव से क्या होगा, फ्री रेडिकल्स बनेंगे, सेल खराब होंगे, और जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा, हार्मोन्स में उथल पुथल होगी। तो तनाव का उपचार भी हमने बताया हुआ है कि तनाव कम कैसे किया जाए। तो डीप ब्रीथिंग हमने बताया है कि आप जब भी सुबह उठें, आप लेटरिन बाथरूम कर लिया, फ्रेश हो गए, उसके बाद दरी पर लेट जाइए, और उसके बाद पेट पर एक किताब रख लीजिए, सांस लीजिए, किताब ऊपर जाएगी, सांस छोड़ेंगे तो किताब नीचे आएगी। ऐसा धीरे धीरे 5 मिनट 7 मिनट करते करते अगर आप इसको 30 मिनट्स करते हैं, और 45 मिनट्स का एक साइकिल होता है, तो 45 मिनट अगर इसको किया जाता है तो निश्चित तौर पे बॉडी जो है, अब स्ट्रेस तो रोज आएगा, तो डीप ब्रीदिंग भी रोज ही करना है हमको, है ना, तो जरूरी है। और स्ट्रेस के कारण जो फ्री रेडिकल्स पैदा होंगे, उसको जो है कैंगन वाटर से निकलने वाली जो हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि कैंगन वाटर में क्या होता है, जो भी हम फ्रेश कैंगन वाटर निकालते हैं, मैं बासी की बात नहीं कर रहा जो आपने स्टोर करके रखा है, उसमें हाइड्रोजन गैस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, उसको चेक करना पड़ेगा कि है कि नहीं है। उसके लिए H2 ब्लू ड्रॉप्स आते हैं जो अमेरिका से आते हैं, हम लोग यूज भी करते थे, जिससे पता पड़ता है कि मैंने कैंगन वाटर अगर मैं जमाखोरी किया हुआ यूज कर रहा हूं तो उसमें हाइड्रोजन गैस है कि नहीं। लेकिन हाइड्रोजन गैस अगर कैंगन वाटर में है, जो ताजा निकाला हुआ है, जैसा मैं भी ये पी रहा हूँ कैंगन वाटर, तो इसमें हाइड्रोजन गैस है, 2 घंटे तक रहेगी इसमें। ये हाइड्रोजन गैस दोस्तों फ्री रेडिकल्स को, जो सबसे खतरनाक और डैमेजिंग फ्री रेडिकल्स हैं, OH फ्री रेडिकल्स, उसको ये बाथरूम में कन्वर्ट करके निकाल देता है कैंगन पानी। इसलिए रोज रोज जब हम ताजा फ्रेश पानी पीते हैं, तो रोज रोज हमारे जो फ्री रेडिकल्स हैं वो बाथरूम में कन्वर्ट होकर निकल जाते हैं। इसलिए जो लोग कैंगन वाटर पीते हैं, उनके आप देखते हैं चेहरे चमकते रहते हैं, झुर्रियां उनकी कम हो जाती है, और लगता नहीं है कि वो इस उम्र के हैं। लोग उनको कहते हैं 5-6 महीने बाद कि अरे यार ये आप कौन सा पानी पी रहे हैं, ये क्या हो गया, इतने चमक कैसे रहे हो, है ना। तो ये होता है, जब बिफोर आफ्टर के फोटो आप खुद देखेंगे तो आपको लगता है कि यार पहले मैं कैसा दिखता था, कितना बूढ़ा दिखता था, क्योंकि तनाव तब भी था, लेकिन तब कैंगन वाटर आपके जीवन में नहीं था। तनाव अब भी है, तनाव तो जा नहीं सकता, तनाव कब जाएगा, जब आप शमशान चले जाएंगे तभी तनाव जाएगा। लेकिन अब आपके लिए कैंगन वाटर है जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, तो ये हाइड्रोजन गैस जो है फ्री रेडिकल्स को पानी में कन्वर्ट करके बाथरूम से निकाल देती है। तो ये तनाव आ रहा है, कैंगन वाटर पेट में जा रहा है, एक बार जब आप कैंगन वाटर पीते हैं तो हाइड्रोजन 4 घंटे बाद बॉडी से उड़ जाता है, लेकिन उसका प्रभाव उस पानी का दिन भर रहता है। ये मिरेकल है इस टेक्नोलॉजी का। मैं हमेशा कहता हूँ टेक्नोलॉजी हमेशा इंसान का जीवन सरल बनाती है, और
टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके जीवन, उसका जीवन कठिन होता चला जाता है। हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं जहाँ अनेक प्रकार के नई नई चीजें बताई जाती हैं, 8-10 मटके रख दिए हैं उसमें कि किसी में पानी है तो किसी में पत्थर है तो किसी में ईंट है, फिर पानी ऊपर से जाता है फिर छन के अगले दिन आता है ना। ये जो सारे जो तरीके हैं कि ये टेक्नोलॉजी को बीट नहीं कर सकते दोस्तों, है ना, नहीं कर सकते। तो टेक्नोलॉजी अपना काम करती है और ये सस्ती होती है। सबसे अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी हमेशा सस्ती होती है और इस प्रकार के उपचार हमेशा महंगे पड़ते हैं। मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी में कम होता है और दूसरी चीजों में, जुगाड़ में मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होता है। तो टेक्नोलॉजी का पहला फायदा क्या है, आपको सस्ती है। दूसरा फायदा क्या है, वो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देती है। तनाव आया, फ्री रेडिकल डेवलप हुए, पानी पिया, हाइड्रोजन गया शरीर के साथ, वो जो फ्री रेडिकल्स के साथ प्रतिक्रिया करी और सारे फ्री रेडिकल्स बाथरूम में कन्वर्ट होकर निकल गए, जो खतरनाक थे, जो आपको कैंसर तक दे सकते थे। तो इसलिए भारत का जो पूरा साइंस है कि आप बीमार ही ना पड़ो, वो व्यवस्था में जो है भारत बिलीव करता है, ना कि दवाइयां खोजने में। दवाइयां खोजने में भारत की कभी रुचि नहीं रही। भारत की रुचि आयुर्वेद में रही, आयु को बढ़ाने वाला वेद। आप बिना बीमारी के कुछ चीजों को खाते रहिए, एलोवेरा है, आंवला है, गिलोय है, तुलसी है ना। बिना आप बीमारी के एप्पल्स को खाते रहिए, है ना। बीमारी माइग्रेन होने के बाद एप्पल्स खाएंगे तो एप्पल ठीक कर देगा। जब हम एप्पल को ठीक करेंगे कैंगन पानी से और वो एप्पल बॉडी में जाएगा तो माइग्रेन को भी ठीक कर देगा। लेकिन माइग्रेन हो ही ना अगर मैं 2 एप्पल प्रतिदिन खाता रहूं। सो ये जो है यही हमारी भी अवधारणा यही है कि हम बीमार ही ना पड़े तो कैसा हो, कितना अच्छा हो। तो इसी पे जो है भारत चलता है और जो भारत जैसे जो चलता है उसी पे हम चलते हैं। सनातन जिसकी हम बात करते हैं कि नित नई नूतन जीवन प्रणाली। सनातन का मतलब ही ये है कि नई नई खोजों को अपने जीवन में अडॉप्ट करना और जो है नित नई नवीन नूतन जीवन प्रणाली, उसी को सनातन कहा जाता है। कि हम बार बार अपग्रेड कर रहे हैं, बार बार हम अपग्रेड करते जा रहे हैं ताकि जो है हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं मुक्ति, ना, जो उन्मुक्त जीवन जिसकी बात हमारे वायु के प्रधान करते हैं, तो मुक्ति, हर इंसान मुक्ति चाहता है, तृप्ति चाहता है। तो ऐसा पानी मिले जो आपको तृप्त कर दे, ऐसा भोजन मिले जो आपको तृप्त कर दे और आप जो है बिना बीमारी के, जैसे आए हैं ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, जैसे आए हैं वैसे ही आप चले जाएं। ऐसा नहीं कि आपका अपेंडिक्स निकल गया, पैंक्रियास निकल गया, गर्भाशय निकल गया, गॉल ब्लैडर निकल गया, एक एक ऑर्गन निकल गया। आए तो सब लेके थे लेकिन सब छोड़ के जा रहे हैं, एक एक ऑर्गन निकल चुका है। तो ऐसे नहीं जाना है जीवन में, है ना। संसार से जैसे आए हैं वैसा के वैसा ये बॉडी जो है ईश्वर को लौटा के जाना है। तो इसके लिए सपोर्ट करती है हमको टेक्नोलॉजी। संत तो ऐसे ही जाते हैं, है ना। बड़े बड़े जो साधु संत हैं, जो तपस्वी मुनि जो हैं, वो तो ऐसे ही जाते हैं। लेकिन हम कैसे जाते हैं, बिस्तर पे, लकवे में, कैंसर में तड़पते हुए, कीमो लेते हुए, है ना। तो हम इस प्रकार से जाते हैं। सो ये जो है, अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी है तो मैं भी एक अच्छा जीवन जी सकता हूँ। टेक्नोलॉजी सस्ती है और टेक्नोलॉजी किफायती है और टेक्नोलॉजी मुझे मुक्ति दे सकती है ना। मुझे मोक्ष दे सकती है टेक्नोलॉजी, मुझे संपन्नता दे सकती है टेक्नोलॉजी, मुझे रिचनेस दे सकती है। तो कहने का मतलब है कि मोटापा 2% अनुवांशिक है, बाकी जो है 98% लोग मोटापा कमाते हैं। तो मोटापे के कारण क्या हो सकते हैं, कुछ हम बोलते हैं शक्कर मत खाओ तो लोग बोलते हैं गुड़ खा लें क्या, है ना। तो गुड़ है, शक्कर है, मिठाई है, घी, ये हम जब खाते हैं और हमारा इसको हम पचाने की ताकत हमारे अंदर नहीं है। सबसे पहले मोटापा नहीं होता, वो थायराइड होता है। जब आप ये सब पचाना आप नहीं पचा पाते तो सबसे पहले आपको कब्जियत होती है, फिर थायराइड होता है। मेहनत की कमी से थायराइड होता है। आप जो करना चाहते हैं वो आप कर नहीं पा रहे हैं तो थायराइड होता है ना। आपने मन में कुछ सोचा था, आप शादी होकर कहीं किसी के घर गए, आपने सोचा था, बहुत अच्छे अच्छे सपने देखे थे, कुछ भी नहीं हो रहा है, वहां आगे पूरा जीवन 360 डिग्री उल्टा पुल्टा हो गया, थायराइड हो जाएगा आप। जो हम सोचते हैं और वो जीवन में कर नहीं पाते तो भी थायराइड होता है ना। तनाव, जो हमने सोचा, सो ये करना है, हम नहीं कर पा रहे, इट गिव्स यू थायराइड। तो जो है अपने सपने, अगर आपके हैं कुछ जीवन में, ड्रीमर हैं आप, तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगी। तो एक्शन लेंगे तो थायराइड चला जाएगा। सो मेहनत की कमी थायराइड का कारण है। तो ये सारी चीजें, मोटापे का अन्य कारण क्या है, अननेसेसरी गर्भ निरोधक गोलियां खाने से भी वजन बढ़ता है ना। आप जो खिलाड़ी स्टेरॉइड खाते हैं उनका भी वजन बढ़ जाता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो है वो वजन बढ़ा देते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है जो लोग खाते हैं अननेसेसरी,
उनसे भी जो है ओबेसिटी बढ़ती है। आपने सिस्टम के हार्मोन्स के साथ जब भी कोई छेड़छाड़ की, आपका जो है मोटापा बढ़ने लगेगा। आगे बढ़ते हैं। मोटापे के अन्य कारण क्या है? डायबिटीज में जो हम इंसुलिन देते हैं उससे भी वजन बढ़ता है ना। डायबिटीज में जो लोग इंसुलिन लेते हैं उससे भी उनका मोटापा बढ़ता है। मेटफॉर्मिन को छोड़कर जितनी भी डायबिटिक दवाइयां हैं सभी वजन बढ़ाती है ना। तो वो हमको देखना है कि हमको डायबिटीज कैसे ठीक करना है। कैंगन वाटर पी के ठीक करना है, इमली पानी से ठीक करना है, दूध दही छाछ छोड़ के ठीक करना है, धनिया पत्ती कद्दू का जूस पी के ठीक करना है, या हमें दवाइयां लेकर डायबिटीज को ठीक करना है, या हमें इंसुलिन लेकर डायबिटीज को सही रखना है ना। इन चीजों का निर्णय किसको लेना है? आपको लेना है। तो मोटापे पर डाइट प्लान कितने हैं? तो 247 प्रकार के डाइट प्लान इंटरनेट पे यूट्यूब पे उपलब्ध हैं। लोग मुझसे भी पूछते हैं कि आप क्या खाते हैं, तो हम क्या खाते हैं ये भी हम चर्चा करेंगे जैसे जैसे ये डाइट प्लान और सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। तो बहुत सारे डाइट प्लान्स मौजूद हैं। कोई क्या खाता है, कोई क्या खाता है, कोई क्या खाता है, कैसे भी करके लोग जो है कोशिश करते हैं कि उनका मोटापा जो है वो कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि मोटापा जैसे हमने बताया खतरनाक है, जानलेवा है। सो कुछ प्रोटीन शेक बाजार में आते हैं, है ना। अब ये प्रोटीन शेक जो बाजार में आते हैं, ये कंपनियां बड़े बड़े इवेंट करती हैं और बड़े बड़े फिर इन पे केस भी कोर्ट में चलते हैं। ये इस प्रकार के शेक ले लेके लोगों के लिवर तक खराब हुए हैं, सब कुछ होता है। और सिर्फ इमली पानी और हमारा एल्कलाइन पानी, हमारा हाइड्रोजन रिच वाटर, कैंगन वाटर में मौजूद हाइड्रोजन जो है आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण जो मौजूदा फ्री रेडिकल्स को पूरा बाथरूम में कन्वर्ट करके निकाल देता है। इसका जो 11.5 पीएच का पानी है उसमें जब हम इमली डाल के अगले दिन पीते हैं, लोगों का 18 किलो वजन तक गया है। कितने की आती है इमली? 100 रुपए की 1 किलो आती है इमली। तो 1 किलो इमली आपको 2 महीने चलती है। और आप देखते हैं कि सिर्फ एक मशीन मेरे पास है 3 लाख रुपए की, तो मैं इतना फायदा ले सकता हूँ। 2,18,000 से मशीन चालू हो जाती है, 4 लाख रुपए तक जाती है। सभी मशीन एक जैसा काम करती है, ऐसा नहीं। बस ये है कि जितना ज्यादा प्लेट, जितना ज्यादा सोना, उतना ज्यादा मजबूत पानी। तो जो है हमारे काम सारे हो जाते हैं अगर प्लेटें 7 हों। लेकिन 4 प्लेट वाली मशीन भी उतनी ही उपयोगी है जितनी की 7 प्लेट वाली मशीन। सारी मशीनें जो है सेम ओआरपी का पानी बनाती है। ऐसा नहीं है कि मेरी मशीन 8 प्लेट की है तो मेरा ओआरपी 800 आएगा। और मेरी ओआरपी या ऑक्सीडेटिव रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा डिपेंड करता है हम कौन सा पानी दे रहे हैं, कौन सी ऋतु चल रही है। सबसे अच्छा ओआरपी आता है इस सीजन में, मार्च अप्रैल मई जून। ये जो पानी होता है ये इलेक्ट्रॉन्स लिए हुए होता है, क्योंकि मिट्टी इस पानी में कम होती है। तो ये पानी जो होता है ये सबसे अच्छा आयोनाइजेशन कभी होता है या किसी का भी पानी बनता है तो इस मौसम में बनता है। ये जो अभी आ रहा है ना, अभी जो गर्मी पड़ रही है, गर्मी क्योंकि अगर ठंडा पानी मशीन को मिलता है तो आयोनाइजेशन नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीजें हम बता चुके हैं कि प्रोटीन शेक्स आप लेते हैं 5-5, 8-8 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार के प्रोटीन शेक लेते हैं और ये फेल हो जाते हैं। क्योंकि घर में आमरस बना, घर में खीर बनी, घर में चावल की खीर बनी, घर में मूंग का हलवा बना, एक आपने खा लिया, एक और एक कटोरी, 1.5 कटोरी, 2 कटोरी खा लिया, ये पूरा प्रोटीन शेक से जो भी आपने किया है, कमाया है, वो सब आप गमा देते हैं। इसलिए लाखों करोड़ों रुपए के ये प्रोटीन शेक बिकते हैं, वेट लॉस मटेरियल बिकता है। और ये लोग सोचते हैं कि अब मैं कई लोगों से मिला हूं मेरी जिंदगी में जिसमें डॉक्टर्स तक शामिल हैं, और देखता हूं कि इस प्रकार के प्रोटीन शेक लेने से सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है। जब आप देखते हैं उनका, जब आप पैंट देखेंगे ना, बोलेंगे पैंट खोलो, तो पूरा का पूरा चर्बी अंडरवियर के ऊपर ओवरलैप करता है, मतलब लटक जाता है चर्बी नीचे। जबकि जब आप कैंगन वाटर का यूज करते हैं और हमारी टेक्निक से आप मोटापा घटाते हैं तो चर्बी कहाँ गायब हुआ ये पता ही नहीं चलता है कि इतना सारा चर्बी था ये कहाँ कम हो गया। द सुपर वेट लॉस टेक्निक जो हमने यहाँ पर हम शेयर करते हैं, लोगों ने 18-18, 20-20 किलो वजन घटाया है, तो पता ही नहीं चलता है कि ये वजन जो है कहाँ चला गया। जबकि आप प्रोटीन शेक और जितने भी ये महंगे महंगे शेक लेते हैं, आप देखते हैं पूरा उनके नाभि के नीचे वो लटका पड़ा रहता है। बहुत सारे लोग मेरी बात से वाकिफ होंगे, मतलब जिन्होंने इस प्रकार के शेक लेके वजन घटाया होगा। जब अंडरगारमेंट्स के ऊपर वो पूरी चर्बी ऐसी पड़ी रहती है जैसे कोई केक की तरह, जैसे कोई केक हो या कोई पूरन पोली हो या कोई पराठा हो, तो वैसी वो चर्बी लटकी पड़ी रहती है। मैंने कई मेरे दोस्तों की देखी है जो कुछ काम करते हैं कंपनीज में और इस तरीके से वजन घटाने की कोशिश करते हैं। वो दिखते भी हैं बिल्कुल स्लिम ट्रिम, लेकिन जब वो कपड़े चेंज करते हैं तो पता पड़ता है कि ओहो ये चर्बी तो लटक के यहाँ आ गई, उनके जो प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर चर्बी आ जाती है। तो ऐसा वजन घटाना किस काम का? हम तो कहते हैं अगर सही तरीका क्या है वजन घटाने का, तो एक मेरे पास एक कैंगन वाटर मशीन हो
और मेरे पास कुछ ये डाइटरी सिस्टम्स हो जो हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो इन तरीकों से हम वजन को घटा सकते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ दो तीन चीजों की आज बात हुई कि टेक्नोलॉजी सरल है, टेक्नोलॉजी किफायती है, टेक्नोलॉजी मुझे एक अच्छा जीवन दे सकती है ना। ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास मशीन है और अगर मैं पानी नहीं पी रहा हूं तो सब सिर्फ मशीन को देखने से ही सब हो जाएगा। एक्शन करना पड़ेगा, मशीन के पास जाना पड़ेगा, ताजा पानी पीना पड़ेगा, तब जाके जो है मेरा वेट लॉस होगा। तो लेट अस चेक द टाइम। कितना टाइम हुआ है? 8 बजा है। 5 एक मिनट और सेशन को लेंगे, फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे, फिर वापस कल इस सेशन चालू होगा। तो ये सारे के सारे डाइट प्लान फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि आपका वजन कोई आगे कम कर देगा, है ना। ऐसा नहीं है, आपका वजन आपने कमाया है, आपको ही घटाना पड़ेगा। यहाँ कई लोग बैठे हैं जिनसे मैं, अधिकतर यहाँ जो लोग बैठे मैं जानता हूँ, अधिकतर लोगों ने अपना वजन कम किया है। 5 किलो से लेकर 18 किलो तक के रिकॉर्ड है हमारे पास, मात्र 11:30 में इमली पानी डालने से। ये सब होता है। तो इसलिए वेट लॉस इंडस्ट्री आपकी जेब से पैसा निकालती रहेगी जब तक आपको ये लगेगा कि आपका वजन, वो प्रोटीन शेक निकालेगा तब तक आप उस प्रोटीन शेक को पीते रहेंगे, खरीदते रहेंगे, और आपका वजन जो है, ये जो इंडस्ट्री है, ये करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री है दोस्तों। हम एक प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम करने में 1 साल लग जाता है। और ये जो इंडस्ट्री है वेट लॉस, हर 2 महीने में ये बड़े बड़े 2-2, 3-3, 4-4 हजार लोगों के आयोजन करते हैं। लोग आते हैं जो है, और ये शेक्स पीते हैं, और जो है प्रोत्साहन दिया जाता है इस इंडस्ट्री को। और ये इंडस्ट्री कहाँ चलती है? बड़े बड़े शहरों में, क्योंकि गांव में मोटे नहीं होते लोग, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो गांव में इंडस्ट्री चलती है क्या? नहीं चलती। लेकिन कैंगन वाटर जो अपनी इंडस्ट्री है, वो उसकी गांव को भी जरूरत है, उसकी शहर को भी जरूरत है, उसकी जरूरत हर इंसान को है ना। तो कोई कहीं भी हो, उसको अच्छे पानी की जरूरत है, क्योंकि मैं 70% पानी हूँ और ब्रेन मेरा 90% पानी है। तो मुझे अच्छे पानी की जरूरत है। मुझे किसी पाउडर की जरूरत नहीं है कि मैं पाउडर खा के जो है मेरे शरीर को बना लूं। तो कौन सा आहार आपको जिंदगी देगा और इस प्रकार का पाउडर कैसे आपका जीवन लेगा? तो इन सारी चीजों पे जब तक आप स्वयं वजन घटाने की जवाबदारी नहीं लेते, तब तक इस प्रकार की इंडस्ट्रीज जो हैं ये चलती रहेंगी, और ये इंडस्ट्रीज आपकी जेब से लाखों रुपया निकाल लेंगी। क्योंकि ये लोग एक बात सीख चुके हैं, और वो है टीम वर्क। और कैंगन वाटर में एक चीज का अभाव जो मैं देखता हूँ, वो है टीम वर्क। यहाँ आदमी इंडिविजुअल काम करता है, जूम मीटिंग में नहीं आता है, पैसे देने की बात आती है तो पीछे हट जाता है। तो ये इस कारण से ये इंडस्ट्री का, कैंगन का जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक मैं देखता हूँ। लेकिन ये लोग जो हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्ट छोटा है, तो ये लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बार बार इकट्ठे हो जाते हैं, नए लोग आ जाते हैं, नए लोग उस चकाचौंध को देखते हैं, ये लोग बराबर कंट्रीब्यूशन सबसे लेते हैं। तो ये यहाँ पर क्या होता है, धंधा जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इनके पास टीम है, टीम इनकी बात मान रही है, टीम बार बार सहयोग कर रही है, टीम पैसे दे रही है। जैसे उस दिन लोकेश राजगढ़ जी ने बोला था ना कि जो है, लोग पैसा देने में हिचकते हैं, झिझकते हैं। तो जो पैसा देने में झिझकता है, उसके पास पैसा भी आने में झिझकता है। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, जो पैसा देने में झिझकता है, उसके बैंक बैलेंस में, उसके बैंक खाते में पैसा भी आने में झिझकता है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो हम देखते हैं कि ये, आज कैंगन वाटर मशीन कितनी होना थी भारत में? 10 लाख से ज्यादा होना थी। हम डैश थ्री की इनकम देखते हैं, पहले समय में डैश थ्री की इनकम 15 लाख तक हमने देखी है। कैंगन वाटर का डैश थ्री 15 लाख रुपए महीना कमाने वाला भी हमने देखा है। आप बोलेंगे तो कल आपको राजन जी का स्टेटमेंट हम बता देंगे। 15 लाख रुपए तक की इनकम हमने देखी है, उनकी नहीं, कई लोगों की देखी है। और आज डैश थ्री की इनकम कितनी हो रही है? 3 लाख, 4 लाख रुपए। तो हमें सोचना होगा कि ये सब टीमें कहाँ चली गई, है ना। इन ऐसा क्या हुआ, जो ऐसा क्या बोल के मशीनें बेची गई कि दोबारा लोग आए ही नहीं? तो ये ज्ञान की जो कमी है, अज्ञानता वश जो भी बिजनेस हुआ, इसका कारण है कि आज हमारा डैश थ्री 3 लाख, 4 लाख पे सीमित है, जो 15 लाख रुपए तक कमाता था। ये और भी ज्यादा कमाता था, 16, 17, 18, 20 लाख तक हमने देखा है। इतना पैसा एक डैश थ्री के पास आता था, और इसीलिए लोग डैश थ्री बनना चाहते थे। अब तो हम देख रहे हैं कि जो है 3A की इनकम और डैश थ्री की इनकम समान है। अगर 3A कोई मेहनत करता है, कोई 5A मेहनत करता है, वो भी 3 लाख कमा रहा है, और डैश थ्री भी 3 लाख, 4 लाख रुपए कमा रहा है। और तो ये सारी चीजें क्यों हुई? तो इसका मेन कारण है कि लोगों ने पैसे नहीं दिए, और जो लीडर जो प्रोग्राम कराता था, वो प्रोग्राम भी जो है धीरे धीरे उसने भी कराना बंद कर दिए। तो जब पैसा नहीं आएगा, जब प्रोग्राम नहीं होंगे, जब नए लोग नहीं आएंगे, जब समझेंगे नहीं, तो क्या होगा? नुकसान होगा। तो ये जो नुकसान हुआ जो हम देखते हैं, इसलिए इस प्रकार की हमने भी जूम मीटिंग बंद कर दिया था। लेकिन जब हमने देखा, जब पब्लिक डिमांड आई, तो जूम मीटिंग चालू किया गया। हमने कहा चलो देखते हैं
टीम से डिमांड आता है क्या? तो जब टीम से डिमांड आया कि अच्छी क्वालिटी वाली जूम मीटिंग की नितांत आवश्यकता है, तब इस प्रकार का करिकुलम बना और ये सब चीजें आपके सामने यहाँ पर आ रही हैं। सो वेट लॉस इंडस्ट्री कमाती रहेगी, है ना। उनके पास टीम है, वो लोग पैसा देते हैं, वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, वो बार बार नए नए लोगों को लेके आते हैं, तो वो लोग प्रफुल्लित हो रहे हैं। प्रोडक्ट में दम नहीं है, लेकिन जो है दूसरी चीजों में दम है। भीड़ आती है, भीड़ देखती है, अरे क्या हो रहा है, इसका पैसा इतना, इसका चेक इतना, इसका मोटापा इतना चला गया। तो ये भीड़ जो होती है ये आपको जो है ये जिता देती है ना, क्योंकि जो है संघे शक्ति कलयुग है ना, संघ में शक्ति है। तो संघ जितना मजबूत होगा उतना जो है। आगे बढ़ते हैं। मेडिकल साइंस में मोटापे का क्या इलाज है? सर्जरी। सर्जरी के अलावा कोई इलाज इसका नहीं है। बेरियाटिक सर्जरी, जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है, हमने देखा कई फिल्म स्टारों की जान गई, हमने देखा है। वह छत्तीसगढ़ में मैं एक दो महिलाओं से मिला जिन्होंने सर्जरी कराई थी। बहुत ज्यादा बुरे फेज में उन्होंने अपने जीवन को देखा। बीपी कभी डाउन हो रहा है तो कभी क्या हो रहा है, कोई क्या, क्योंकि पेट को काट के छोटा कर दिया जाता है। और पेट जब छोटा हो जाता है तो इंसान ज्यादा नहीं खा पाता, तो ज्यादा नहीं खा पाता तो धीरे धीरे वो पतला होता चला जाता है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स जो हैं, जब आप पढ़ेंगे, ये जो साइड इफेक्ट है, कई बार चर्बी निकाल ली जाती है पाइप से, जिसको हम लाइपोसक्शन कहते हैं। तो ये दो तरीकों से ये खूब आजकल चल रही है। जो है जाओ पेट का कटवा लो, पेट को छोटा करवा लो, और कुछ व्यायाम मत करो, और ये सर्जरी करा लो। इससे लोग कहते हैं हम बहुत अच्छे हो गए, हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो गया, हमारा डायबिटीज की गोलियां बंद हो गई। तो पेट को ही काट के जरा सा कर दिया गया, एक छोटे से बच्चे के पेट की तरह के, दूसरी तीसरी क्लास का जो बच्चा होता है उसके जैसे पेट को कर देते हैं पूरा, जिस प्रकार से बताया गया है। तो पेट जब छोटा हो जाता है तो इंसान जो है एक बार में बहुत सारा नहीं खा सकता, 100 ग्राम के आसपास खा पाता है। तो धीरे धीरे फिर वो डाइजेस्ट होता है, फिर भूख लगती है, फिर वो खाता है, तो खाता ही रहता है 7-8 बार। तो इस प्रकार से ये इंडस्ट्री, एक नई टेक्निक निकली, टेक्नोलॉजी अगेन, कि आपके पेट को ही छोटा कर देते हैं। आप कुछ नहीं करना चाहते, तो जो लोग जो कुछ नहीं करना चाहते हैं ना, जो हम उसको जो अच्छा नाम देते हैं, जो सुकुमार होते हैं ना, एक अच्छा नाम है सुकुमार, जो कुछ नहीं करना चाहते, तो वो लोग जो हैं उनके लिए ये नया टेक्नोलॉजी आया। ये भी अच्छा है उनके लिए, जो कुछ नहीं करना चाहते, जो परेशान है, निजात पाना चाहते हैं, उनके लिए ये सिस्टम आया कि भाई आप पेट को ही काट के छोटा कर दो। दूसरा सिस्टम आया कि भाई आप ये सप्लीमेंट्स कुछ खाना चालू करो, कुछ शेक पीना चालू करो, मोटापे को कम कर लो। भाई आपकी अंडरवेयर के नीचे कितनी चर्बी लटकी है कौन देखने आ रहा है ना। तो एक वो दूसरा तरीका आया। तीसरा तरीका आया कैंगन वाटर विद परफेक्ट रेमेडीज, कि आप बॉडी को अल्कलाइन कर दो, एसिड को कम कर दो, ऑटोमेटिकली जो है आपका बॉडी अल्कलाइन होगी, क्षारीयता जो रहेगी। साबुन जिस प्रकार से कपड़े को धोता है, साबुन अल्कलाइन होता है, इसी कारण से मैल निकलता है। चर्बी एक प्रकार का मैल है, बार बार अल्कलाइन पानी जाएगा तो मैल पूरा निकलते चला जाएगा। तो आप नेचुरली जो है कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पानी भी अगर 3 लीटर पी लेंगे तो भी आप 3-4 किलो वजन महीने में घटा लेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी आ गई, एक टेक्नोलॉजी वो भी आई, सप्लीमेंट खाओ, एक टेक्नोलॉजी ये भी आई, सर्जरी करा लो। तो ऐसी अलग अलग चीजें जो है मार्केट में है, चूज हमें करना है। तो जो सही है उसको अगर हम चूज करेंगे तो हम देखेंगे कि हम जो है ठीक हो सकते हैं। और अगर हम गलत गलत चीजों को चूज करेंगे तो हम देखेंगे कि हम लोग जो है हम बीमारी फिर रहेंगे। सो ये इस टॉपिक को आज यहीं पर हम रोकते हैं। आगे कल इस पे और डिटेल में बात होगी, इसके रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी सारी। सो मेडिकल साइंस में मोटापे का क्या इलाज है वो भी बता दिया, सप्लीमेंट्स की भी बात हो गई, कैंगन वाटर इसको कैसे ठीक करेगा इस पे भी बात हो गई। तो ये सारी जो चीजें हैं, इस पे 8:14 हो गया है। कल हम इस सेशन को और कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत जबरदस्त होने वाली है ये चीजें, क्योंकि यहाँ पर हम एक जो ब्लेंड जो दे रहे हैं टेक्नोलॉजी की, जब हम बार बार बात कर रहे हैं, आज यहाँ टीम की भी बात करी, सब चीजों की बात यहाँ करी है। सो 500 लोगों की कैपेसिटी है और 500 लोग अभी फुल है ये पूरी कैपेसिटी। सो कल हम लेंगे बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स, क्या होता है, कितनी बार खाने से क्या होता है, और ये सारी चीजों को कल कवर करेंगे। और बार बार यहाँ पर कैंगन वाटर से कैसे हम ओबेसिटी को ठीक कर सकते हैं उस पर भी कल बात होगी, चर्चा होगी। हो सकता है ये सेशन आपके काम का हो, क्योंकि आपके इर्द गिर्द भी मोटे लोग होंगे, उनको आप समझा सकते हैं कि मोटापे की सर्जरी कराना, मोटापे में सप्लीमेंट लेना और कैंगन वाटर लेना कितना अंतर होता है। दोस्तों पैसे का अंतर है। 2,18,000 रुपए की मशीन आपको 25 साल आपको मोटापे से दूर रखेगी, और आप इधर साल भर में ही लाख रुपए का सप्लीमेंट खा जाएंगे, 2 लाख रुपए की सर्जरी करा लेंगे, तो एक बार में पैसा निकल जाएगा। तो कहाँ आपको, कहाँ पर मोक्ष है, कहाँ पर मुक्ति है, कहाँ पर रुकना है, क्या चूज करना है ना। ये भी जो है यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं
उनको पता होना चाहिए कि जो है हाउ टू कम्युनिकेट द मैसेज। हमने तो मैसेज दे दिया, ये इसलिए ये सेशन को भी हम कट करते हैं कि छोटे छोटे वीडियोस आप जो है लोगों को दे पाए, बता पाए। सो ओवर टू यू मिश्रा सर। हाँ, नमस्कार नमस्कार। थैंक यू दादा, बहुत शानदार रहा। मैं पूरा सेशन आप ही सुना, और इतना छोटे छोटे तरीके से आप लोगों को समझा रहे हैं, हमारा लीडर लोग सुन रहे हैं, हमारा जो सम्मानीय डिस्ट्रीब्यूटर जो यूजर है वो सुन रहे हैं। सबका ये फायदा होगा। जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए खान साहब। मैं सुबह ही बताया हूँ, बार बार देखना चाहिए, बार बार समझना चाहिए, बार बार ये वीडियो देखिए, ताकि आप अपने परिवार में अपने सहयोगियों को प्रॉपर सहायता कर पाएंगे। और बहुत सुंदर रहा दादा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और खान साहब, ओवर टू यू। ओवर टू यू यस खान सर, सर। यस सर। थैंक यू और दादा, थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत ये शानदार सेशन चलेगा, अल्टीमेट कल सेशन। भी चलेगा, परसों भी चलेगा, यस नरसों दादा, भी यस। चलेगा। 3-4 दिन ये यस सेशन यस सर। चलता रहेगा वेट लॉस पे। सो यस सर। आप एक पूरा सीख जाएंगे कि वजन क्यों बढ़ता है। और यहाँ पर दीपिका चौहान जी ने हैंड रेस किया है, इनको हैंड म्यूट करते हैं, अनम्यूट करते हैं, सॉरी। दीपिका मैडम दादा, ने, दीदी का सेशन भी लेना है ना, दीदी को हाँ बता वो भी दीजिए। करना है। वो भी हम वही अभी मिश्रा सर से बात करेंगे कि कैसे हम लोग ये हम्म। नारी शक्ति स्पेशल 9 दिन करें, क्योंकि जब 9 नारियां आ जाएंगी तो हमारे लिए तो हर वो दिन भी नवरात्रि ही रहेगा। जरूरी नहीं है कि हम वो सेशन कल से ही करें। सो जहां पर महिलाएं हैं, जब भी 9-10 महिलाएं, 15 महिलाएं इकट्ठी हो जाएंगी, नारी शक्ति 9-10 दिन सलंग चलेगा, और हम भी मौजूद रहेंगे सभी लोग उसमें। अ, दीपिका मैडम ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बड़वानी में किया, 100 से ज्यादा लोग आए। और जो है इतना बड़ा प्रोग्राम करना, अभी वो 5 हैं, और जबरदस्त तरीके से इन्होंने जो है पूरा मेहनत की। और मुझे लगता है कुछ मशीनें भी इनकी बुक उस प्रोग्राम से हुई हैं। हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्ते दादा। नमस्कार। और धन्यवाद, आपका दिल से आभार कि आपने इतना टाइम दिया हम लोगों को, और हमारे लिए जो आपने मेहनत करी उस वो सफल हुई। क्योंकि जो आपका सेशन हुआ था उसके बाद ऑन द स्पॉट ही 2 मशीनें बुक हुई थी। नेक्स्ट डे सुबह वापस से कॉल आए लोगों के, 2 मशीनें फिर से बुक हुई, और कल 2 मशीनें फिर से बुक हुई, तो टोटल दादा 6 मशीनें हो गई है टोटल। वाह। और अभी भी लोगों का रिस्पांस पॉजिटिव है। अभी हम लोग फीडबैक ले रहे हैं, और जैसे आगे से आके बात कर रहे थे कि कैसे है क्या है, हम लोगों को ये करना है। तो धन्यवाद दादा, ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है, और हमेशा हमें ऐसे मार्गदर्शित करते रहिए। थैंक यू सो मच दादा। थैंक यू मैडम। देखिए इतना बड़ा काम कर दिया। हर मैंने क्या बोला, इवेंट में सेल होता है, डिबेट में नुकसान होता है, सेल नहीं होता। जब आप इवेंट करते हैं, नए लोग उसमें आते हैं। अब कितना इवेंट हुआ, 250 रुपये थाली था, और उसके बाद उस हॉल का 5,000 था, साउंड वाले का भी 5-1 हजार होगा। मतलब 100 लोग खाना खा के गए तो 25,000 रुपये खाने का, 5,000 हॉल का, 30,000, 5,000 साउंड का, 35,000, और अटरम सटरम पकड़ लें तो 40,000 के खर्चे, हार फूल स्वागत, उसके बाद एप्पल, उसके बाद नारियल पानी, कोको कोला, ये सब आप जोड़ लें, ज्यादा से ज्यादा भी जोड़ लें तो 40,000 रुपये इनविटेशन देने, ये लोग लोगों के घर घर गए, उसमें भी आप पेट्रोल का पकड़ लीजिए। तो टोटल जो खर्चा आया वो 40,000 रुपये आया। और 6 मशीनें बुक हो रही हैं, है ना। मतलब अगर मैं बोलूँ 65,000 का भी एक पॉइंट है, तो 6 मशीनें बुक होगी तो आप देख लो 3.5-4 लाख का जो है प्रॉफिट दर्ज हो जाता है। तो देखिए ये है बिजनेस। अब ये महिला के अगले महीने नहीं करेंगी कुछ ना कुछ, ये फिर अगले महीने कुछ ना कुछ करेंगी, ये फिर अगले महीने, तो अब ये मोमेंटम बना रहेगा। ये जो 6 मशीन गई है, हो सकता है 8-10 दिन में 10 हो जाए, ये 10 लोग फिर नए 5-5 लोगों को लेके आएंगे। इसी तरीके से बिजनेस ग्रो होता है। और कोई हड़बड़ी नहीं है रैंक लेने की, लेकिन जो है हड़बड़ी उस बात की होना चाहिए कि मैं, मेरे पास जो है मेरा बैंक बैलेंस अल्कलाइन होना चाहिए। ये सभी को ये जुनून होना चाहिए। रैंक तो जब सिस्टम से आएगी आएगी ही, है ना। कल आपको हम राजन जी की भी इनकम दिखाएंगे जब वो डैश 3 थे। तो जो है इनकम पे लेकिन किसी का कोई पाबंदी नहीं है। इनकम 5 भी ले सकता है, इनकम -5 भी ले सकता है। यहाँ तो हमने -5 की इनकम 5 लाख रुपए देखी, इतनी कम, क्योंकि वो उनके नीचे लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, है ना। वो भी इनकम आपको दिखाएंगे कि -5 को भी पैसा नहीं आता है अगर नीचे के लोग काम नहीं करते, सो जाते हैं। तो यहाँ हमने मैडम से वही बात किया कि टीम बिल्डिंग आपको सीखना है। मेन मैं बार बार कहता हूँ, टीम बिल्डिंग जो है वो सीखिए। लोग
हमसे नाराज नहीं होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। और ये तभी होगा जब ज्ञान का जो है हमारे अंदर प्रादुर्भाव होगा। हम लोगों से बात करना सीखेंगे। मनुस्मृति और किताबों में वाणी पे कितना कुछ लिखा गया है, कैसे बात करना है लोगों से, अजनबियों से, रिश्तेदारों से, सास से, ससुर से, पति से, दोस्त से, बच्चों से। पूरा एक साइंस है बात करना, मजाक नहीं है। आपके मुंह से कुछ भी शब्द निकलता है, वो या तो अर्थ ला सकता है या अनर्थ कर सकता है। तो इससे मतलब मैं खुद इस साइंस पे रोज इसको स्टडी कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत अद्भुत विद्या है, लोगों से बात करने की विद्या, ये ही आपको जिताएगी। बाकी कोई मोटिवेशनल स्पीकर जो है इम्पैक्ट नहीं डाल सकता, जो नहीं करता है। लेकिन अगर ये बात करने की टेक्निक जो है ये अगर आपने विकसित कर ली तो बहुत बड़ा टीम बनेगा। और ये मामूली बात है, 100, 200, 300, 400 मशीन बेचना, लेकिन ये विद्या जो है इसको सीखना जरूरी है। और इसके लिए जरूरी है कि आप लोग जूम मीटिंग में आए और प्रॉपर जो है यहाँ पर बैठे रहें। एक इसीलिए हम 20-30 मिनट में ही सेशन खत्म कर देते हैं। 15-20 मिनट मिश्रा सर बात करते हैं, 20-25 मिनट हम बात करते हैं। तो इसकी ज्यादा लोड नहीं देना है। नवरात्रि है या नवरात्रि नहीं भी है, 30-40 मिनट्स बहुत होता है। सब लोग आते हैं। और आप लोगों का भी धन्यवाद, आभार है जो आप लोग आते हैं। बस ऐसे ही आते रहिए और वाणी जो है इसको इम्प्रूव करते रहिए। तो आज यहाँ पर एक दीपिका चौहान दिख रही है, यहाँ पर हम चाहते हैं कि 500 दीपिका चौहान यहाँ मौजूद हों जो बोलेंगे हमने ये इवेंट किया और ये इतना मशीन आया, हमने ये इवेंट किया और ये मशीन आया। तो हम बार बार बोलते हैं सेल में ही खेल है ना। सेल रैंक तो आ ही जाएगा जो आना है, लेकिन सेल ही नहीं होगा। देखिए छत्तीसगढ़ में एक डेस्ट्री है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनका 0 सेल, उनको 0 पे आउट आता है। उनकी सारी टीम भग गई क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से काम किया वो तरीका ठीक नहीं था। तो जो है वो खुद ही कर्जे में आ गए 2-3 करोड़ रुपए के। और जो है बहुत ज्यादा नेगेटिविटी उनके कारण फैली। आज वो रैंक है लेकिन कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। तो समझना होगा कि ये जो वाणी है, टंग और जो है ये सीख गए, आप वो थोड़ा सा ढंग से काम करना सीख गए, ओशीरो की फिलोसफी अगर आप सीख गए ना, तो पेशेंस रखिए, रैंक आएगी आपके पास, हर चीज आपके पास आएगी। धैर्य रखिए और जो है वाणी पर काम करते रहिए। अच्छी बातें अर्थ पैदा करेंगी, गंदी बुरी बातें, गंदी संगत अनर्थ पैदा करेगी। तो ये जरूरी है ना। तो थैंक यू मैडम। थैंक यू दादा, थैंक यू। थैंक यू। तो रामायण प्रसाद जी अनम्यूट करें, आप लास्ट टाइम भी नहीं कर पाए थे। अनम्यूट करेंगे ना, आपके मोबाइल में बटन होगा। नहीं कर पा रहे हैं आज भी, चलो कोई बात नहीं। हम मोहन राठौर जी को लेते हैं। दादा प्रणाम। प्रणाम से प्रणाम। मतलब आज फिर से वापस जो है तरोताजगी आ गई शरीर में। दादा की आवाज सुनने को मिल जाती है, मतलब अपने आप में जो है 440 वोल्ट का करंट जो है शरीर में दौड़ने लग जाता है। तो निश्चित तौर पे वेट लॉस की जो जर्नी दादा ने बताई है, तो दोस्तों जो दादा बता रहे हैं अगर उसको फॉलो करोगे तो मैं खुद गवाह हूँ। 14 दिन में लगभग लगभग 16 किलो वेट लॉस मैंने अपना किया था। और निश्चित तौर पे उसको अगर फॉलो कर लिया जाए महीने में 7 दिन भी, उस जर्नी को महीने में 7 दिन भी फॉलो कर लिया जाए तो वापस आप उसको मेंटेन भी कर सकते हैं सारी चीजों को। तो आप दादा के बताए गए नुस्खों को खुद सुने, समझे और इनको आम पब्लिक तक शेयर करें, है ना। जितने भी लोग आपके साथ हैं ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं वेट लॉस के लिए जा रहे हैं, तो आज जो नुस्खे दादा ने बताए हैं, दादा की रिकॉर्डिंग अभी 10 से 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक रहती है हमारे पास। तो उस दरमियान हम उन लोगों को केवल ये रिकॉर्डिंग ही सुना दे 15 मिनट, तो निश्चित तौर पे आपके लोग डाइवर्ट होना चालू हो जाएंगे। और दादा से निवेदन है कि दादा वो नखराइल ढानी वाले पे आगे कुछ प्रोसेस हुई क्या? हाँ वो प्रोसेस हो रही है, उस पर भी हम अभी फोन पे चर्चा करेंगे। तो हाँ ठीक, उस ठीक कार्यक्रम की भी आगे बढ़ रही हैं धीरे धीरे जी, धीरे, वो भी होगा, ठीक दादा, ठीक ठीक है ना। ठीक ठीक। तो थैंक तो यू दादा। बस आप आते रहे, 10 मिनट बोलते रहे, हम लोग रोज चार्ज होते रहेंगे। थैंक यू दादा, थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू। सो शंकरलाल वर्मा जी अनम्यूट करें खुद को। फिर यादव भाई को लेंगे, फिर कुंवर सिंह जी को लेंगे। दादा प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम।
दादा बहुत बढ़िया सेशन है ये। मोटापे के ऊपर जो आज आपने बताया कि इस मोटापे पे कितनी इंडस्ट्रियां मतलब जो फल फूल रही हैं और कितना यस। इजी तरीके से आपने बताया। और विशेष तौर से मैं तो सबसे कहूंगा ये 6-7 दिन जो दादा का सेशन चलने वाला है ना, ये रामबाण नुस्खा है। दादा का जो नुस्खा है ना, ये रामबाण है। मतलब ये सबके लिए इतना बढ़िया सेशन दादा आपने आज ये लिया कि इमली पानी से ही, और एक टेक्नोलॉजी जो आपने बताया, टेक्नोलॉजी और जुगाड़ दोनों का एक अंतर कितना खतरनाक बता दिया आपने कि हमेशा टेक्नोलॉजी सस्ती होती है और जुगाड़ जो होता है वो महंगा रहता है ना। यस तो यस। मुझे याद आ गई कि जब मैं अपने 3 मित्रों से जब गया था, तो वो बोले यार मैं तो है ना ककड़ी डाल देता हूँ, इसमें अंगूर डाल देता हूँ और अल्कलाइन बना लेता हूँ, और आज उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने अरे बोला बाप टेक्नोलॉजी ले लो, 3 लाख का काम है, ये सब बच जाओगे। लेकिन वो बचे नहीं। तो आपने जो बताया दादा कि जुगाड़ हमेशा महंगा रहता है, क्या कभी जुगाड़ नहीं लगाना। टेक्नोलॉजी के ऊपर जो आज आप बात करी बहुत बढ़िया होगा। रे। ग्रेट थैंक यू सर। दादा। थैंक यू। थैंक यू। और शेयरिंग हम लेंगे हमारे मित्रों से। हाँ, जादव भाई अनम्यूट करिए। हाँ, नमस्कार दादा। नमस्कार। नमस्कार सर। अच्छा, ये जो वेट लॉस की आपने जो बात की है, मेरा खुद का अनुभव मैं बताता हूँ आपको। मैंने कम से कम आपके नुस्खे से जो शुरू किया था, तो 7 से 8 किलो वेट मेरा लॉस हुआ है। जैसे आप बताए ना कि भाई जितनी है उस तरह वजन रहना चाहिए, मेरा वही लेवल आ गया है अभी। 7 किलो वजन गया और आपका? हाँ, 7 से 8 किलो वजन गया है। गजब, ग्रेट। हाँ। और 1 साल से मैं अभी कोई मेडिसिन भी नहीं ले रहा हूँ। जो मेरा स्टेन बिठाया है और शुगर भी था, लेकिन आज 1 साल हो गया, कोई अभी कोई गोली भी नहीं ले रहा हूँ। ग्रेट। हाँ। और जो आप टेक्नोलॉजी सस्ती और जुगाड़ जो बताया आपने, वो हमारे एक मित्र की को मैंने मिला था, उसको भी वेट लॉस करना है, उनको भी कैंगन मशीन है। तो उसने बताया था कि मेरा उसका एक फ्रेंड जो था, तो वो वेट लॉस के हिसाब से वो कच्चा ही खा रहा था, कच्चा ही खा रहा था, लेकिन उसके पास वो कैंगन मशीन नहीं था। तो फिर बाद में पता चला, तो उसको कैंसर आया। और बम्बे कैंसर आने का रीजन क्या था? तो बोला आपने जो सब्जियां खाया वो सब पेस्टिसाइड था, तो पेस्टिसाइड की वजह से उसको कैंसर आया। ओहो। हाँ, ये भी हो सकता है। तो ये मुझे कहना था। यस यस, ये भी टॉपिक हम लेंगे। अच्छा टॉपिक आपने सुझाव दिया। पेस्टिसाइड्स के कारण भी तो कैंसर आता ही है, नो डाउट। तो कच्चा खाना भी सेफ नहीं है। और सेफ नहीं है, जो है सही नई है। नई चीजों पे और हम बात करेंगे। थैंक यू सर। 8 किलो वजन गया है, दवाइयाँ शुगर की बंद हुई हैं, और ये सब होता है। देखिए, जो फॉलो करते हैं उनको मिलता है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ सर, ये सुधा करिए आप सर अनम्यूट। हाँ। नमस्कार दादा। नमस्कार नमस्कार। दादा मैं कहना चाह रहा था कि एक हमारे मित्र हैं जिनको मैंने अभी मशीन दिया है, दीपक कुमार विश्वकर्मा। हम्म। उनको उनकी शादी नहीं हो रही थी और उनको दिन भर में 7 बार फ्यूज उड़ जाता था दादा। उनका 7 बार मतलब बैठे बैठे वो सो जाते थे। और उनके अब ऐसा करके भी उन्होंने फिर ये हुआ कि शादी में कैसे होगा। फिर उनके जीजा लखनऊ में रहते थे, वो आए हुए थे, प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उनको मैंने उस जगह ले गया था रामबली सर के यहाँ। और फिर वहां पे मैं बैठाया था सर। फिर जब उन्होंने देखा कि जब आरओ पानी हमारे मशीन के अंदर जाता है, कैंगन मशीन के यहाँ, तो एसिडिक पार्ट को अलग करता है। तो उनको दादा मैं 5 नवंबर से लगभग 29 नवंबर तक, हमने 29 को शादी ही थी। फिर और वो 7 बार दिन भर में फ्यूज उड़ता था दादा। फिर उनको पानी पिलाया मैं शादी से पहले, 5 नवंबर से पिलाया था। 28 28 29 तक पानी पिए। और दादा उस दिन शादी के दिन सबका डिस्टर्ब था कि शादी के दिन जयमाला ले रहे हैं, फिर ले रहे हैं, कुछ हो ना। दादा उनको कुछ भी नहीं हुआ और रिजल्ट अच्छा रहा। और अभी उन्होंने मशीन ऑर्डर कर दिया दादा। वाह वाह, great। देखिए, टेक्नोलॉजी हमेशा जी। इंसान को जिताएगी।
और जी जुगाड़ बिल्कुल इंसान को दादा। हराएगा या फिर जी जी। गहरे खर्चे में डालेगा। जी तो जी जी। टेक्नोलॉजी का यूज हमेशा फायदेमंद है। हाँ सर। और दादा मेरा 100 केजी वेट था, मैं अभी 92 केजी पे आ गया हूँ दादा। 8 किलो आपका गया। आशीर्वाद बना रहे। जी दादा। गजब गजब। और ये कितने दिन में हुआ सर ये 8 किलो? ये अभी कहाँ, जनवरी वनवरी से मान लीजिए। अच्छा, एक ही महीने में गया है, वाह। हाँ जी। जी दादा। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर। धन्यवाद दादा, आपका सेशन बहुत अच्छा रहता है। कल जब मुझे पता चला कि आप आ रहे हैं ना, तो हम और मेरी वाइफ दोनों लोग मतलब सुबह से मतलब जूम में जुड़ के वेट करेंगे, अब दादा आएंगे दादा आएंगे। अच्छा, वो भी जुड़ी जी हुई जी है जी। आपके साथ, वाह। देखिए ना, मैं इन्हीं के मोबाइल से कर रहा हूँ, मेरे मोबाइल में अनम्यूट नहीं हो रहा था दादा, तो सुधा हाँ, के मोबाइल से। ओके। धन्यवाद दादा जी। अच्छा है, ये बिजनेस फैमिली का है। अगर फैमिली पूरी रहे तो एक और एक 11 हो जाते हैं, हस्बैंड और वाइफ मिलके। और फैमिली के साथ ये बिजनेस में वास्तव में चार चांद लगते हैं। तो हड़बड़ी मत करिए किसी भी चीज की, बस ज्ञान लीजिए, स्प्रेड करिए, वाणी पे काम करिए। ये बिजनेस जो है बहुत बूम हो जाएगा। इसके लिए कोई बहुत योग्यता की जरूरत नहीं, कोई बहुत साइंटिस्ट वाइंटिस्ट वो होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल बातें अगर आप सीख के पब्लिक को बता देंगे, कल बहुत इंटरेस्टिंग बातें होंगी कल, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। सो बस आइए, सीखते रहिए। रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, नहीं आ पाए तो भी कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लीजिए और 10 को और सुना दीजिए, है ना, तो भी काम ये हो जाएगा। ओके। सो कुंवर सिंह मंडलोई जी अनम्यूट करें, फिर केपी जे, फिर धवन, और फिर हम फटाफट लेते हैं, टाइम हो रहा है। हाँ। दादाजी प्रणाम। चरण स्पर्श नमस्कार। दादाजी। सर मैं दादा, एक मेरा सवाल है। एक मैंने जिनको डेमो बता रहा है वो बहुत बड़े अधिकारी है, और उनको मैंने उनके यहाँ पर कम से कम मेरे पास डिवाइस थी, वो भी उनके घर रखी। पर उनको एक दिमाग में वो यूट्यूब पे देख ले कि इससे ये डिवाइस का पानी ग्रहण करेंगे तो इससे मुझे किडनी पेशेंट पे असर पड़ेगा, अगर वो मेरे से मॉडिफाई नहीं हो पाए, क्योंकि मैं एक छोटा कर्मचारी हूँ और वो एक बड़े लेवल पे है। तो वो मेरी आप कहाँ से हैं बात सर? नहीं मान रहे, तो उनके लिए आप। जी, मैं मध्य प्रदेश आप से, खरगोन जिले से। देखिए, किडनी खराब होगी ऐसा कोई अगर बोले तो सबसे पहले तो ये उसको बताइए कि किडनी का काम क्या है। किडनी का काम ही है रक्त को शुद्ध करना। किडनी एक चाय की छलनी की तरह है, लेकिन छलनी बहुत एक ऑर्डिनरी शब्द है। किडनी में बहुत सारी छलनियां है ना, लाखों करोड़ों की तादाद में छोटे छोटे नेफ्रॉन्स हैं, जिससे हमारे रक्त की शुद्धि होती है। तो रक्त की शुद्धि होती है तो निकलता क्या है? एसिड निकलता है। हमारी बाथरूम जो है वो एसिडिक है, हमारी टट्टी जो है वो एल्कलाइन है। इसीलिए जब बार बार टट्टी आती है तो इंसान कमजोर पड़ जाता है। एल्कलाइन चीजें जब बॉडी से निकल जाएंगी, तो इसलिए आप 10 बार खाना खाते हैं तो भी टट्टी एक ही बार जाते हैं, लेकिन बाथरूम आप दिन भर में 4-5 बार जाते हैं। 1.5 लीटर बाथरूम होती है कि जितना ज्यादा आप एसिडिक तेजाबी भोजन करेंगे उतनी बार आपको बाथरूम आएगी। तो किडनी का काम होता है तेजाब को शरीर से निकालना, क्योंकि तेजाब हानिकारक है। तो ये काम, अगर कैंगन वाटर पीता हूँ, एल्कलाइन करता हूँ बॉडी को, तो किडनी का काम कम होता है, क्योंकि ब्लड में 85% जो है वो पानी है। अगर अल्कलाइन पानी अगर ब्लड को मिलेगा, हाइड्रोजन रिच पानी ब्लड को मिलेगा, लो सरफेस टेंशन वाला पानी अगर हमारे खून को मिलेगा, तो हमारा खून तेजी से हर जगह जाएगा। तो उम्र रिवर्स होती है, किडनी रिपेयर होती है। हमारे ऑर्गन्स को रिपेयर करने का काम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन करता है, जो ताजे पानी में मौजूद है। जो लोग मांग के ले जाते हैं उसमें नहीं है, वो तो उड़ जाएगा। अभी पानी कोई आपसे ले गया, वो क्या था, कब उसको पिएगा, है ना, 2-3 घंटे हाइड्रोजन रहेगा उसमें। लेकिन जो जिसके पास मशीन है, जो ताजा पानी पीता है, जैसे मैं अभी पी रहा था आपके सामने, तो ये पूरे ऑर्गन्स को रिपेयर करता है पानी। वो किडनी को भी रिपेयर करता है, किडनी की इफिशियंसी को बढ़ाता है, घटाता नहीं है। तो किडनी खराब नहीं होगी, किडनी सालों साल चलेगी। किडनी तो अब खराब हो रही है, फिर उसको मरा हुआ पानी देता है डॉक्टर जब किडनी ड्राई ट्रांसप्लांट होती है ना, कि आप जो है आरओ का पानी पियो। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उनका पानी दिया जाता है कि आप यही पानी पीना है आपको, तो आप लाइव पानी नहीं पी सकते, है ना। मरा हुआ पानी क्यों देते हैं? क्योंकि जो है मरे हुए पानी में कोई दम ही नहीं है, जान ही नहीं है। तो सिर्फ हाइड्रेट करने के लिए तो भाई कोई सा भी पानी अब पी लो, जो है यही पानी पियो। तो ऐसा मरा हुआ पानी फिर दिया जाता है। बड़े दुख की बात है कि जब हम जीते जी आरओ का पानी पीते हैं, वो जब हम मर जाते हैं तो हमारे परिजन हमारे मुंह में गंगा जल डालते हैं। तो उस समय क्यों नहीं डालते एक्वाफीना का पानी, किनले का पानी, है ना। उस समय बोला जाता है गंगा जल लाओ, गंगा जल लाओ। तो गंगा जल की इतनी महत्ता क्यों है ना? क्योंकि
गंगा जल जो है उसमें बहुत अच्छे बैक्टीरियाज मौजूद हैं, तो उसमें कीड़े नहीं पड़ते गंगा जल में। गंगा जल जो है अल्कलाइन है, और गंगा जल में बहुत सारी खूबियां हैं। जैसे जैसे आप गंगोत्री के पास जाओगे आपको दिखेंगी खूबियां। अभी तो हम गंगा के किनारे ही थे 8 दिन, तो आपको समझ में आएगा गंगा जल जीवन में क्या कर सकता है। लेकिन गंगा जल कब दिया जा रहा है? जब इंसान मर गया तब उसके मुंह में डाला जा रहा है, जब प्राण उसके चले गए, है ना। जो धन था उसके पास वो चला गया, तो हम बोलते हैं निधन हो गया, हमारे फलाने का निधन हो गया, क्योंकि जो धन था, वो जो प्राण जो था, प्राण वो चले गए। तो जब बॉडी 100% एसिडिक हो जाती है तो प्राण शरीर से निकल जाते हैं, और उसी को हम बोलते हैं निधन। तो अल्कलाइन जो है वो धन है, एसिड जो है वो निधन है। तो किडनी इसीलिए बार बार प्रतिपल निकालती है। और जब किडनी खराब हो जाती है तो इंसान की हालत वो क्या हो जाती है, कुछ ही सालों में वो मर जाता है। तो किडनी की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि आपका पानी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन युक्त हो, आयोनाइज्ड पानी हो। अब जो है टेक्नोलॉजी का यूज करके हम किडनी की सुरक्षा कर सकते हैं। तो थैंक यू दादा। एक, हाँ मतलब ये पानी फायदेमंद है, नुकसानदायक नहीं है। किडनी की उम्र को बढ़ाएगा, ऑर्गन्स की उम्र को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं, है ना। ठीक, आप अनम्यूट हो गए सर। आप अनम्यूट, आप, हाँ अब आप बात कर सकते थैंक यू दादा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दादा, तहे दिल से। हैं। हाँ, केपी जी। दादा नमस्ते। नमस्ते। जादव भाई का लड़का हूँ, हैदराबाद से। शायद कल मैं आपसे शाम में बात की थी रात को। हाँ हाँ, भेजिए ना अ, वो रिपोर्ट सारी, वो क्या है रिपोर्ट्स। अभी मैं भेज रहा हूँ आपसे। हाँ हाँ एक तो मैं खुद अ, ऐसा कि नहीं समझ पा रहा था। 1 साल से पापा का वेट देखा, लॉस हुआ है। दूसरा, रिसेंटली पापा ने एक बताया कि हमारे एक नीलेश भाई है हमारे, जो अनबिलीव थे, बिलीव नहीं करते थे कैंगन में, वो खुद बिलीव करके आपसे डिस्कशन कर रहे हैं आजकल। हाँ। तो वो सब देख के मैं आज भी एक्चुअल ज्वाइंट नहीं कर पा रहे वाला था। वॉकिंग को गया था, फिर पापा का फोन आया कि नहीं तू ज्वाइंट हो। मैं रास्ते में ज्वाइंट हुआ। और ऐसा हुआ, ज्वाइंट होते ही जो मुझे क्वेरी है, जो मुझे प्रॉब्लम हुई शुरू हुई है, उसी के ऊपर सेशन था। तो मैं इतना हैप्पी हुआ कि शायद भगवान ने मेरे लिए ये सेशन बनाया, ऐसा मुझे लगा। यस, अभी तो कल और भी कुछ होगा इसमें, 2-4 दिन चलेगा ये सेशन, तो आप आते रहिए। अभी 100% मैं ज्वाइंट होते ही रहूंगा पक्का। और जो आपका जो ये नुस्खा है इमली का, वो मैं शुरू कर दिया है। तो 2-3 दिन से थोड़ा महसूस मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि बॉडी हल्का होते जा रहा है। यस यस, करेक्ट करेक्ट, तो हल्का ही होना चाहिए बॉडी। और हाँ, आप जब रिपोर्ट भेजेंगे तो फिर अपन उसको डिस्कस करेंगे क्या क्या अपने को और उसमें इंक्लूड करना है। रिपोर्ट्स देखने के राइट बाद सर, थोड़ा सा परफेक्टली आइडिया हो जाता है कि राइट, बॉडी में और क्या क्या चीज़ों पे हमें काम करना है। बरोबर तो है। आप ज्वाइन रहिए, जुड़े रहिए, संपर्क में रहिए, 100% दादा। स्वस्थ रहिए, है ना सर। थैंक यू देखिए दादा, वो थैंक नीलेश यू। भाई का तो पूरा इंसुलिन 2-4 यूनिट पे आ हाँ, गया है। जो वो राइट न राइट जाने राइट। कितना कितना सुबह दोपहर शाम ले रहे थे, सुबह का बंद हो गया, दोपहर का बंद हो गया। अभी कुछ 1 यूनिट, हाँ, 2 यूनिट, 3 यूनिट, मतलब वो नॉमिनल चल रहा है उनका। चल रहा, अभी हाँ। रोज मुझे वो भेजते हैं 70-60 पे शुगर आ गया है उनका। राइट, ठीक है। वही। राइट दादा, थैंक तो यू। थैंक यू। देवदत्त खोबरागड़े जी ज्वाइन, 1-2 लोग और लेंगे फिर हम सेशन को एंड करेंगे, ऑलरेडी 8:40 हो गया है। देवदत्त खोबरागड़े सर, म्यूट करिए खुद को। ओके, नहीं है ये शायद। तो राजकुमार बेरा जी अनम्यूट करिए। राजकुमार जी भी नहीं है। ओके, तो ओवर टू यू खान सर, हम इस सेशन को एंड करते हैं। राजकुमार जी आ गए हैं क्या आप? जी सर। हेलो। हाँ, फटाफट बोलिए सर। हेलो। हाँ हाँ, सर, नमस्कार सर। सर नमस्कार। एक चीज पूछना था। एक बच्चे का एज है सर 14-15 साल तक होगा, लेकिन वो मोटापा का शिकार है, मतलब काफी ज्यादा हेल्दी है। तो उनका थोड़ा सा हाँ वेट लॉस करवाना है, तो हमने उसको जो 11.5 का जो इमली पाली वो दे सकता है क्या? हाँ हाँ, दे सकते हैं सर, दे सकते ओके ओके, तो सर जैसे इमली पानी दे रहे हैं वो कितना दिन तक हम लोग लगातार देते रहे?
जब तक वेट लॉस नहीं होता सर। सर कंटिन्यू चलेगा कि ऐसे नहीं कि 15 दिन हाँ, मतलब आप एक। इस सेशन में आइए ना पूरा। आप आज ही सब जानना चाहेंगे तो हम नहीं बताएंगे। ये कल पूरा क्लियर होगा, परसों और क्लियर होगा, 3-4 डेज में पूरा क्लियर होगा ये कि वेट बढ़ता क्यों है। ये आप सीख जाएंगे तो आप खुद ही उसको बता पाएंगे। ओके 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 फिर ये सर, ठीक है क्वेश्चन ही ठीक नहीं है। आएगा कितने दिन देना है, कब बंद करना है। जब आप 3-4 दिन सेशन में, अभी आएगा इस सेशन में कि आप सुबह 7:30 बजे से थे नहीं आप? नहीं नहीं नहीं, मैंने पहले से था लेकिन बीच में थोड़ा सा काम था तो इसलिए थोड़ा सा मैं तो डिस्कनेक्ट इसकी हो गया था। हाँ, तो इसकी रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिएगा। ये रिकॉर्डिंग की ओके फैसिलिटी ओके। ही हमने दी है ना, ताकि लोग इसको सुन सकें। हमारी बिल्कुल इच्छा जरूर नहीं है कि सर। सब लोग जूम में आए। हम तो कहते हैं 15-20 लोग ही आए तो और अच्छा है, और अच्छा जूम चलेगा। और अब 500-700 लोग आ जाते हैं तो ठीक है। हम तो चाहते जी। हैं सब लोग घर बैठ के रिकॉर्डिंग ही सुनो, है ना। थैंक यू यहाँ सर, थैंक सिर्फ यू सर। 20-30 सर लोग ही ये आए। जो रिकॉर्डिंग, सर ये जो रिकॉर्डिंग का लिंक हम लोग जैसे ग्रुप में आता तो है, लेकिन वो कुछ हाँ, कुछ दिन छूट भी जाता है बीच में, तो वो कैसे नहीं मिलेगा? नहीं कुछ छूटता आपका सर। साइट है क्या? रिकॉर्डिंग रोज होता है। हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि ये खान साहब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हम अभी भी हमने चालू किया तो पूछा रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। तो अच्छा अच्छा। रिकॉर्डिंग, जब कोई मेरी रिकॉर्डिंग चलती है जब मैं नहीं हूं तो वो उसको रिकॉर्ड नहीं करते, रिकॉर्डिंग की रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। बाकी तो हर सेशन की रिकॉर्डिंग, अभी लोकेश जी का सेशन हुआ उसकी रिकॉर्डिंग है ना। हर अरुण मिश्रा जी के सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग है। तो सारी रिकॉर्डिंग जो है चैनल पे मौजूद है। 2-4 दिन ऐसे होंगे जनवरी से लेके अब तक जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। बाकी सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग है। बाकी सर ये सारे जो रिकॉर्डिंग मतलब हम लोग का ग्रुप में आ जाएगा क्या, मतलब वो लिंक? और कोई साइट आपका है शिव इसका? स्वास्थ्य और धन जो चैनल है व्हाट्सएप पे, आपका अपलाइन ओके। कौन है? सर हम लोग का जो अपलाइन है अरुण कुमार गिरी सर है, फ्रॉम हाँ, वेस्ट बंगाल। तो अरुण कुमार गिरी सर अगर उसमें ज्वाइन होंगे आपके जी जी। शिव स्वास्थ्य और धन में, तो जी जी। आपको उस चैनल को सभी को ज्वाइन करना पड़ेगा। वहीं पर रिकॉर्डिंग हम डालते हैं। वहां से कोई भी आपका सीनियर उठा के आपके ग्रुप में डाल सकता है, वो फैसिलिटी है। फेसबुक की ओके रिकॉर्डिंग ओके। है। तो वो शिव स्वास्थ्य और धन में अगर आपके ग्रुप का एक भी आदमी जुड़ा होगा ना, सुशोभन जुड़ा होगा, या आपका अरुण गिरी जी होंगे, या XYZ जो जी भी कोई होगा, तो वो जी जी। सीधे आपको रिकॉर्डिंग दे देगा। या आप डायरेक्ट शिव स्वास्थ्य और धन चैनल SHIV टाइप करिएगा इसमें व्हाट्सएप पे जाके। तो ओके। जो व्हाट्सएप पे जो सबसे नीचे चैट करके आता है, मोबाइल का जो कॉर्नर होता है ना, ये उस पे चैट जी के जी। बाजू में वो गोला होता है, गोला अपडेट्स करके, उस गोले पे टिक करके चैनल सर्च करेंगे शिव, SHIV डालेंगे शिव, तो वो आ जाएगा चैनल, है ना। अभी आप देखिए, करिए, आ जाएगा। व्हाट्सएप पे जाइए, उसको अभी कर ली करिए, उस पर सारा रिकॉर्डिंग्स अच्छा अच्छा, मौजूद है व्हाट्सएप में। ना। हाँ, व्हाट्सएप ओके पे ओके। जाना पड़ेगा, वो व्हाट्सएप पे जाके होगा वो। अभी करिए, देखिए, ट्राई करिए। जी व्हाट्सएप में आया सर, और कहाँ पे जाना है सर? व्हाट्सएप पे सबसे नीचे देखिए चैट करके होगा, चैट सबसे हाँ नीचे चैट। जी लेफ्ट जी हैंड जी। साइड कॉर्नर पे। जी जी चैट। चैट के बाजू में गोला होगा, दो छोटे छोटे गोले होंगे। राजकुमार जी, आप बहुत इंटेलिजेंट है। ये छोटे छोटे बात क्यों चर्चा कर रहे हैं? आप देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ओके 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 सर, मिल जाएगा सर। ठीक हाँ, इसको ठीक, ओके। देखिए, उस जी चैनल पे जी सब जी कुछ जी। है। ठीक है। उसमें सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है। और अब अरुण गिरी साहब से बोलिए, वो आपको पूरा लिंक भेज देंगे। ठीक है, ओके। सो नाउ हम इसको एंड करते हैं। रिकॉर्डिंग जो है उसको भी जी जी। बंद किया जाए। कुछ शायद कुछ सेटिंग्स को भी ठीक करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग बंद कर दी है क्या खान साहब आपने? नहीं की होगी। दादा मिश्रा मिश्रा सर, वो पांडे सर कर रहे हैं, पांडे सर। हाँ, ठीक है। पॉज, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप कर देते हैं। क्लाउड पे गई होगी ये रिकॉर्डिंग। हमेशा क्लाउड पे ही सिलेक्ट करना है खान साहब, ताकि वो सभी को मिल सकती है। बाकी तो जो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्लाउड है ना, आ रहा है ना, आर यू श्योर यू वांट टू स्टॉप रिकॉर्डिंग द क्लाउड, तो हम क्लाउड को भी स्टॉप कर